तो बात करते हैं कल के मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी में क्या हुआ। मैच जब स्टार्ट हुआ तो आपके कीपर चेल्सी के कीपर रॉबर्टो सांचेस ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को थाली में परोस दिया। विन थाली में परोसा है, अभी खिलाया नहीं है। खिलाने का काम आपके एंजो मेरेस्का ने किया था। ओके, एंजो मेरेस्का ने अपने हाथों से अपने बैड डिसीजन मेकिंग आई वुड से खिला दिया भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को। पूरा का पूरे 3 पॉइंट उनका पूरा कोशिश था कि फर्स्ट हाफ में ही दे दें, बट वो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड थी कि कही कि हम आपसे कम नहीं रहने वाले हैं। आप भी हमें खाना खिलाओगे तो हम भी आपको खाना खिलाएंगे। आप 3 पॉइंट हमें दे रहे हो तो हमें उधारी नहीं चाहिए ना ना, उधारी नहीं रखते हैं, वापिस करेंगे। और सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पूरी कोशिश करी, बट एंजो मेरेस्का ने फिर से कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, ये एहसान तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। उन्होंने जॉर्ज का सब्स्टिट्यूशन कर दिया था। भगवान जाने कि क्यों ही किया था, नहीं किया था उन्होंने। ये तो वही जाने, चेल्सी के फैंस जाने कि बेंच पे आपके गर्नाचो रखे हुए हैं, गिटन्स रखे हुए हैं, उनको बेंच सेकने के लिए बुलाया है या साइन किया है, आई डोंट नो। एनीवे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, जहां आपके वेरी बैड डिसीजन मेकिंग की वजह से रोबर्टो सैंचेस की गलती हुई और उन्होंने लात मार दी भाई आपको, आपके एम्बेमो को, जिसकी वजह से वहाँ पर रेड कार्ड खा गए, लास्ट मैन थे। और मेरे हिसाब से मैं जैसा लास्ट वीडियो में कहा भी था बायर्न म्यूनिख के मैच रिव्यू में यूसीएल का कि चेल्सी के टीम में एक्सपीरियंस की कमी है। तो मेरे हिसाब से इनको हर एक पोजीशन पे इन्होंने कहीं कहीं किसी किसी पोजीशन में ओवरलोड कर रखा है प्लेयर्स को। उसकी जगह पे क्या करना चाहिए था मेरे हिसाब से कि जैसे गोलकीपर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ था, एरिया था जहाँ इनको फुलफिल करना चाहिए था। डोनारुमा थे ऑप्शन अवेलेबल, डोनारुमा बहुत लास्ट में साइन किए मैनचेस्टर यूनाइटेड, पहले जाके कर सकते थे आपके चेल्सी, ठीक है, क्योंकि उनका एडरसन का क्लियरिटी नहीं थी, वो एकदम लास्ट वीक में हुई है। तो तब तक डोनारुमा इधर उधर भटक रहे थे, तभी उनको पाउंस कर लेना चाहिए था उस अपॉर्चुनिटी पर, राइट। एमी मार्टिनेज भी थे, जैसा देखा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गुलाटी मार दी एमी मार्टिनेज से, तो इनको तुरंत पीछे पड़ जाना चाहिए था बिफोर साइनिंग हिम अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। बट इन्होंने कंटिन्यू करने का सोचा रॉबर्टो सैंचेज के साथ। आई डोंट नो कि कोई लिंक्स भी आया था, रूमर्स आया था कि नहीं इनका किसी गोलकीपर के साथ, मुझे नहीं मालूम। बट इनको एक कीपर और साथ ही साथ दो बैक लाइन में एक्सपीरियंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बात की बात करेंगे, एक स्ट्राइकर भी मिल जाए तो सही था, बट स्ट्राइकर तो इन्होंने फुलफिल कर लिया है ऑलरेडी। दो यंग यंग, बट स्ट्राइकर में कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से, सही सब ठीक है। लेकिन बैक लाइन आपके डिफेंस साइड अगर थोड़ी सी एक्सपीरियंस रहे तो ये वन ऑफ दी अच्छी टीम कहलाएगी, अच्छी टीम कहलाएगी। नॉट कंपेरेबल, स्टिल नॉट, इट विल नॉट बी कंपेरेबल विथ आपकी जो आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल है। बट अच्छी टीम जरूर रहेगी कि जैसे अभी इन पे काउंट नहीं कर सकते आप, कब अच्छा खेल जाएगी कब खराब खेल जाएगी पता नहीं, बच्चों वाली हरकत है। ठीक है, तो रेड कार्ड खा जाते हैं और वहाँ पर वन मैन डाउन हो जाती है। जैसे ही वन मैन डाउन हो जाती है भाई, एंजो मैरेस्का को पता नहीं क्या हो जाता है कि सारे अटैक खाली करवा देते हैं और बैक लाइन डाल देते हैं। ठीक है, बैक लाइन डाल दिए, बट मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है, मैनचेस्टर सिटी नहीं है। एंजो मैरेस्का शायद ये भूल गए थे, ठीक है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से अटैक की है मैनचेस्टर यूनाइटेड इवन विथ वन मैन डाउन चेल्सी की, वो उस अपॉर्चुनिटी को उस तरीके से ग्रैब नहीं करता है। कोई और अच्छी टीम होती जैसे लिवरपूल होती या फिर आर्सेनल होती या मैनचेस्टर सिटी होती या कोई और भी टीम होती, मैं तो इस वक्त स्पर्स का भी नाम बोलूंगा कि अगर ये सब टीम होते ना, ये शायद आपकी 3-4 गोल तो फर्स्ट हाफ में ही देके किल कर देते गेम, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की वैसी फिनिशिंग है नहीं। कल भी उन्होंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस किए हैं, ठीक है। उनको इनके बैड डिसीजन, इनके जो फाइनल थर्ड में बैड डिसीजंस होते हैं वो कंटिन्यू है, चाहे कोई सा भी प्लेयर आ जाए, एक दो प्लेयर छोड़ के सारे के सारे बैड है। और उस पे तो अब मैनेजर कोई काम नहीं कर सकता, राइट। सबसे पहला ये डोरगू का एक शॉट था जो उनको उनके पास आया था, डेलिक्ट का वो क्रॉस था, उनके सीधे पैर पर आया, वो शायद चाहते तो वो ऑन द वॉली मार सकते थे, गोल के करीब करीब थे, एटलीस्ट टारगेट पे तो चला ही ज़्यादा, गोल होता या ना होता, बट उन्होंने बॉल को पर टाइम लगा दिया। तब तक में डिफेंस रीस जेम्स आकर उसको टैकल कर दिया। ओके, तो इस तरीके का डिफरेंस मेक होता है। इस तरीके अगर आप शॉट्स लेते तो क्या पता क्या होता ना होता, यू नेवर नो। बट अगर वहाँ पे रेड कार्ड अगर खा भी जाते, नहीं भी खाते, अगर गोल पड़ भी जाती, तो आई थिंक कि चेल्सी का पलड़ा भारी ही रहता है।
क्योंकि कल के ही मैच में अभी स्पर्स ने 2-0 डाउन से ड्रॉ कर दिया। क्या पता चेल्सी की टीम अच्छी थी कंपेयर टू आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड, नो डाउट ऑन दैट। मिडफील्ड स्पेशली जहाँ पे अगेन रूबेन अमोरिम की वही जिद, ठीक है, बट जिद तो वही थी, बट आज अलग परफॉर्मेंस दे दिया है सारे के सारे प्लेयर्स ने। आप बोल सकते हैं कि वन मैन डाउन हो गई इस वजह से, या फिर ब्रूनो आज अलग फ्रीडम से खेल रहे थे जबकि उनका पिविटल रोल ही था। तो ये कैसे हुआ? अब आप किस पर ब्लेम डालोगे लास्ट मैच के लिए, क्योंकि लाइनअप्स तो वही हैं। और लाइनअप्स में मुझे सबसे गुस्सा आया भाई अमाद डियालो को देखकर। मैं काफ़ी नाराज़ हुआ कि उसको इतना चांस मिल क्यों रहा है, नो वन नोज। उसकी सबसे शिट शो थी एमंग ऑल द प्लेयर ऑन द फील्ड, आई वुड से, ठीक है। अगर उसके जगह कोई भी अगर टीम कोई भी प्लेयर होते तो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक दो गोल और ज़्यादा होने ही चाहिए थे, होते ही होते, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बैड डिसीजंस, प्रोसेस नहीं, ऊपर से कंट्रोलिंग, क्या बोलूँ मैं, कुछ भी नहीं यार। और ये इसी मैच की बात नहीं है, वो पिछले मैच की भी है, पिछले के पिछले मैच की, उसकी भी पिछले मैच की है। पता नहीं उस पे इतना क्या पैसा वैसा खिला रखा है या फिर क्या कर रखा है, आई डोंट नो। एमरिम को, राइट। तो एंजो मेरेस्का ने जो ये किया, अचानक से सारा का सारा सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई, एक ही बार में सारे अटैक को ले आए। वो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा रुकना चाहिए था, और रुकते तो उनको वो फल मिल भी जाता, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कहा 2 गोल मारने के बाद कंफर्टेबल थे, एकदम चढ़ी हुई थी बैकलाइन में। मेरे मेरे हिसाब से नहीं कि एक भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फाइनल थर्ड में बॉक्स में घुस भी पाए थे चेल्सी के प्लेयर्स। आई डोंट थिंक, एक ऑन टारगेट शॉट आया था अकॉर्डिंग टू स्टैट्स, बट आई डोंट नो वो कहाँ से आया था, कैसे आया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, फर्स्ट हाफ में। तो कैस्मीरो एक नॉनसेंस गलती करते हैं भाई पिच पर और लेकर गिर जाते हैं उनके मिडफील्ड को, तो फिर उनको भी रेड कार्ड मिल जाता है। ऑलरेडी वो येलो कार्ड पे थे, तो सेकंड येलो मिलता है और वो पिच से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैच बराबरी कर सकते थे अगर उनके पास स्टिल एक या दो अटैकर्स रहते, खास करके नेटो अगर रहते तो। नेटो को उनको बाहर नहीं भेजना चाहिए था, पाल्मर का शायद इंजरी की इशू थी, इस वजह से वो गए बाहर, बट नेटो को रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। एनीवे, दैट वाज द डिसीजन बाय द एंजो मेरेस्का। बट सेकेंड हाफ में जब आए, मैन टू मैन बराबर थी दोनों टीम, वन वन मैन डाउन, तो वहाँ पे आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ी सी डाउन दिखी, ठीक है। और वहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हो गया था सेस्को का। थोड़ी सी बात करते हैं सेस्को के ऊपर। भाई जितने भी नए नए स्ट्राइकर्स आए हैं पीएल में, इवन वोल्डेमार्ट भी आए हैं, वोल्डेमार्टे या वोल्डेमॉर्ट बोलो भाई, जो भी बोलना है यार, इतना उबड़ा खबड़ा सा नाम है, तो प्लीज़ सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो जितने भी आए हैं सब ने गोल मार दिया है, कंसिडरिंग जितने मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस, राइट। इवन वोल्डेमॉर्ट तो 5 मैच खेले भी नहीं है। इसैक 2 मैच था, कल वो हाफ टाइम पे आए थे और सब्स्टिट्यूट हो गए थे वो यूसीएल में बाय स्टार्टिंग द मैच, तो उनको अभी साइड रख देते हैं। बाकी तो काफ़ी मैच इन्वॉल्वमेंट हो ही गया है, तो सबने एक एक गोल एटलीस्ट अपनी अपने खाते खोल दिए हैं भाई। सिर्फ हमारे स्ट्राइकर्स नहीं खोल पाए हैं। बेंजामिन सेस्को बुरा लगता है, वो काफ़ी नाम के साथ आए थे, कुछ करेंगे, बट अब क्या बोलूँ, फीड ही नहीं होती। इवन वोल्ट माटे जैसा प्लेयर ने गोल मार दिया, वो सोचते होंगे कि काश मैं न्यू कासर ही चला जाता, कम से कम मेरी गोल स्कोरिंग फॉर्म तो खराब नहीं होती। अब आप देख लो, इकिटिके, वोल्ट माटे, ये सब को कोई नहीं जानता था बुंडसलीगा में भी। बेंजामिन सेस्को को जानते थे क्योंकि ये वहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब तीनों प्लेयर आते हैं, इकिटिके खास करके आप देख लो क्या शाइन कर रहे हैं वो, क्या अमेजिंग फॉर्म में है वो। हर मैच में एक एक गोल, और गोल के साथ साथ टीम कंट्रीब्यूशन भी उनका अलग है, वर्क रेट उनका अलग है, ठीक है। तो वो सोचते होंगे काश मैं लिवरपूल या आर्सेनल चला जाता, या फिर आर्सेनल भी उनके पीछे गई थी, या फिर न्यूकासल एट द एंड चला जाना चाहिए था। कम से कम उनका ये फॉर्म खराब तो नहीं होता। और सेम चीज़ हमारे साथ होता है, तो हमारे साथ पता नहीं हर स्ट्राइकर के साथ हमारे ही साथ क्यों होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, राइट। हॉयलैंड भी आए थे एज अ यंग प्लेयर, उनको तो भाई हटा ही दिया गया। लेकिन हॉयलैंड सही में अगर कहीं और टीम में गया होता, लाइक न्यू कैसल यूनाइटेड, जहाँ फील्ड उनकी एकदम बुली करके रखती है मिडफील्डर्स, तो वो वहाँ शाइन कर जाते, डेफिनेटली शाइन करते। मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी आप ले लो कहीं पे। खैर, तो एक लौता हमारा ही स्ट्राइकर है जो अभी तक अपना खाता नहीं खोला गोल स्कोरिंग शीट पर। बाकी बात कर लेते हैं आपके
डिलीट के ऊपर थोड़ा सा। डिलीट बहुत बढ़िया खेल रहे थे कल, मतलब वो फाइनल थर्ड में जाके अटैक कर रहे थे भाई। पता नहीं मुझे क्या उनको रूबिन एमोरियम ने बोला होगा कि जाके आज गोल मारना वारना है कि क्या, पता नहीं। उनकी तरफ से क्रॉसेस बड़े अच्छे अच्छे आ रहे थे और प्यारे प्यारे आ रहे थे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा शॉट पुटअप किया है मेरे अकॉर्डिंगली आपके डिलिक्ट, मैथायस डिलिक्ट मेरे हिसाब से वही मैन ऑफ द मैच है इस टीम के, इस मैच के कल जो हुआ। और तो बाकी किसी के ऊपर कुछ बोलने लायक है नहीं, फिनिशिंग वैसी ही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोई अच्छी टीम रहती, जैसा कि मैंने बोला, 3-4 गोल तो पहले ही हाफ में मार देते आराम से। कंसिडरिंग दिस टाइप की पैनिक मोड में चेल्सी थी, उनके प्लेयर्स भी नहीं। सेकेंड हाफ में भी उनको मौका दे दिया था मैन डाउन होकर। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ले भाई थोड़ा मैच को अच्छा कर और आप भी आ जाओ मैच में, कॉम्पिट करो। बट अगेन एंजो मेरेस्का को क्या हुआ भगवान जाने, ना तो गर्नाचो उतारा और ना तो गिटन्स को उतारे। इंस्टेड उन्होंने जॉर्ज को उतार दिया। जॉर्ज क्या किया नहीं किया आई डोंट नो मैच में, आप बताइए। फिर एक गोल तो खा ही गए अंत अंत में, और शायद दूसरा भी खा ही जाते अगर वहाँ पे कोई अटैकिंग की कमी थी मेरे हिसाब से। क्योंकि जब जब बॉल आ रहा था आपके स्ट्राइकर को, अ, उनके पेड्रो को, उनको कोई प्लेयर नहीं मिल रहा था जो साइड से रन बनाए, तो वो बैक पास उसकी मजबूरी थी। खैर, तो जैसे तैसे करके लकी मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3 पॉइंट मिल गए और फैन बेस अब थोड़ा शांत हो जाएंगे, क्योंकि 3 पॉइंट उनको चाहिए था। बाकी सेम लाइनअप पर उनको 3 पॉइंट मिला है। सेम लाइनअप पे पिछले वीक हार के आए थे, तो सब चढ़े हुए थे लाइनअप चेंज करो, लाइनअप चेंज करो, ये चेंज करो, वो चेंज। मेरे हिसाब से लाइनअप वाली जो फिलॉसफी है वो भाई मैनेजर की अपनी है, ठीक है। बट एटलीस्ट आप पोजिशनल पोजीशंस तो सही दो जिसका जो है। वो अमाद डियालो को कैसे भरोसा कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अमाद डियालो की जगह अगर वहाँ पे ब्रूनो होते और ब्रूनो की जगह पे अगर आपका वो क्या नाम है उसका, जो मिडफील्डर कोई भी आप रख लेते, जैसे उसका क्या नाम था यार, मैं नाम भूल रहा हूँ आपका। खैर नाम आएगा या तो मैं बता दूंगा। तो अगर वो प्लेयर होता तो शायद कुछ और ही बात होती, शायद 3-4 गोल और खा ही जाते चेल्सी। कुल मिला के 4 गोल तो आराम से खाती अंत अंत तक। बट अब कुछ नहीं किया जा सकता है, पता नहीं क्या फेवरेटिज्म चल रही है इनकी। और ये वही जाने, टॉप मैनेजर में से ज़्यादा ज्ञानी है, वही जाने, मुझे नहीं मालूम भाई, मुझे सही में नहीं मालूम।